हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वे स्टडी ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। आज हमारा कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के यहाँ से पूरे पूरे चांस रहते हैं। आज हम एक नंबर और अपना कंफर्म पक्का कर कर जाएंगे। रट लीजिए आज का टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। तो आज की हेडिंग लिख लीजिए साथियों, हमारी कंप्यूटर के अंदर क्लास है आज की मेमोरी यूनिट कि कंप्यूटर की इकाइयां क्या होती है। मेमोरी यूनिट की कंप्यूटर की इकाइयां कौन कौन सी होती है। जिस प्रकार से हमारे अंदर हम देखते हैं कि मार्केट जाते हैं हम सब्जी लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, ठीक है। तो सब्जियां वगैरह जो मिलती हैं उसमें देखा होगा आपने ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन इस यूनिट में मिलती है। आप कपड़ा लेने जाओगे मीटर, सेंटीमीटर, फुट, आपको इस प्रकार से चीजें मिलती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी डाटा को स्टोर करने के लिए अपनी खुद की कंप्यूटर की क्या होती है, यूनिट्स होती है, जिसे क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट कहा जाता है। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आपको बताया था कंप्यूटर सिर्फ जीरो और वन को समझता है। जीरो और वन कैसी लैंग्वेज है, एक बाइनरी लैंग्वेज है। जीरो और वन एक बाइनरी लैंग्वेज है, या जीरो और वन मशीन लैंग्वेज भी है, इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। जीरो और वन एक बाइनरी लैंग्वेज है या इसे मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। बाइनरी कोड कह दो, ये बाइनरी कोड भी हैं, इन्हें बाइनरी कोड भी कहा जाता है। इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा या बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। तो बाइनरी डिजिट है या बाइनरी कोड है, ये सारे होते हैं। तो जीरो एंड वन, कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपसे पूछें सबसे पहला क्वेश्चन, तो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, तो वो होती है बिट। लेकिन बिट से पहले भी कुछ होता है, जैसे आपने सुना होगा कि चार निबल हो जाएं तो एक बिट बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी होता है, लेकिन जो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है वो होती है बिट। एक बिट हुआ, दो बिट हुए, तीन बिट हुए, चार बिट हुए, इस प्रकार से चलते रहते हैं। अगर ये 8 बिट बन जाए, 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं। 8 बिट अगर मिल जाएं तो क्या बनाएंगे साथियों, एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। एक बाइट, दो बाइट, तीन बाइट, इस प्रकार से 1024 बाइट इसके बराबर होते हैं 1 केबी। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। केबी का मतलब होता है किलो बाइट। तो 1024 किसके बराबर होता है, एक किलो बाइट के बराबर होता है। किलो का मतलब होता है हजार। आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, इसका आप एक बार लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कंप्यूटर जो काम करता है वो 2 की पावर n पर काम करता है। 2 की पावर n, और n यहां पर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, चलता रहता है ये, ठीक है। ये चीज अगर मैं 2 की पावर, सबसे पहले n की वैल्यू रखता हूं 0, 2 की पावर अगर मैं रखता हूं 0 तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 की पावर 1 आएगा, कितना आएगा 2। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। याद आ रहा है आपको, ये याद रखना है कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024। तो क्या मैं इस 1024 बाइट के स्थान पर यह लिख सकता हूं 2 की पावर 10 बाइट। दोबारा देख लीजिए,
1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 100 बाइट, 500 बाइट, 600 बाइट, 800 बाइट, 1000 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 KB, दैट मींस 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट है, क्या मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं? तो मैंने 1024 के स्थान पर क्या लिख दिया? 2 की पावर 10 बाइट। क्या कुछ गलत लिखा है ये? चलिए, 1 KB, 2 KB, 3 KB, 4 KB, 400 KB, 500 KB, 1000 KB, 1024 KB मतलब किलो बाइट किसके बराबर होता है? 1 MB के बराबर होता है, दैट मीन्स मेगा बाइट होता है। क्या होता है साथियों? 1024 मेगाबाइट होता है। अब आप देखिए 1024, जो 1024 KB लिखा है, क्या मैं इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूं? 2 की पावर 10, ध्यान रखना है, 2 की पावर 20, 10 तो हो गया, 2 की पावर ये हो जाएगा 20। तो 1 KB किसके बराबर होता है? 2 की पावर 20 के बराबर होता है। 2 की पावर 20 बाइट, ध्यान रखना है, 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है। कैसे? रट्टा नहीं मारना। 1024 तो ये लिखा हुआ है, के का मतलब क्या होता है? 1 किलो बाइट कितना होता है? 1024 के, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1024, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10, और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 10। तो 2 की, अगर आपको पता है बेस बराबर होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, तो कितना हो गया? 2 की पावर 20 बाइट हो जाएगा ये। तो 1 मेगाबाइट कितनी बाइट के बराबर होता है? तो 2 की पावर 20 बाइट के बराबर होता है। आगे और देख लेते हैं, चलिए। 1 MB, 2 MB, 3 MB, 1024 MB किसके बराबर होता है? 1 GB के बराबर होता है, दैट मीन्स गीगाबाइट। इसे कहते हैं हम गीगाबाइट। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 30 बाइट के बराबर। 1024 2 की पावर 10, m को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 20। ये आप देख लीजिए, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये हो गया 1024, ये हो गया हमारा मेगा। 1024 तो आ गया, मेगाबाइट को मैं क्या लिख सकता हूं कि 1024 और 1024, सही है ना? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 10। बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30 बाइट के बराबर होता है। ठीक है साथियों। इसके बाद आता है 1 GB, 2 GB, 1024 GB किसके बराबर होता है? 1 TB, दैट मीन्स टेरा बाइट के बराबर होता है। इसके बाद आता है 1024 TB किसके बराबर होता है? 1 PB के बराबर होता है, दैट मीन्स पेटा बाइट के बराबर होता है। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? 1 किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। इसके बाद बात करें 1024 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। एक्साबाइट के बाद आता है फिर हमारा जोटाबाइट, गेटाबाइट, इस प्रकार से चलता रहता है। 1024 एक्साबाइट किसके बराबर होता है? 1 जेटाबाइट के बराबर होता है। जोटाबाइट के बराबर होता है, जोटाबाइट। 1000 1 GB, 2 GB, 10 GB, 1024 GB बराबर होता है 1 YB के, येटाबाइट के बराबर होता है। तो अगर ये 2 की पावर 30 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 40 बाइट, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 50 बाइट, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 60 बाइट, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 70 बाइट, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 80 बाइट। ये आप कंप्लीट नोट कर लीजिए इसे। ये 1024 है। एक ये भी चीज ध्यान रखना कि 1024
बराबर होता है 1000 के। ठीक है, कभी आप देखते हो मेमोरी कार्ड वगैरह लेके आते हो, पेन ड्राइव लेके आते हो, मान लीजिए 16 जीबी की आप पेन ड्राइव लेकर आए या मेमोरी कार्ड लेकर आए, क्या उसमें 16 जीबी प्रॉपर रूप से डाटा आप एंटर कर सकते हो या उसमें 16 जीबी पूरा पूरा होता है? नहीं, आपने देखो 15.83 ऐसा कुछ डाटा होता है उसके अंदर। तो कुछ डाटा वो अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कंज्यूम कर लेता है। देखो पेन ड्राइव बनाई है, उसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग डाली होगी, मेमोरी कार्ड बनाया है, उसकी कुछ प्रोग्रामिंग डाली होगी, तो उस प्रोग्रामिंग ने अंदर भी कुछ स्पेस लिया होगा। तो 1024 1000 के बराबर ही होता है, ठीक है, समथिंग के। लेकिन हम 1024 ले रहे हैं, लेकिन बराबर 1024 1000 के बराबर होता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि 1024 किसके बराबर होता है? 2 की पावर 10 के इक्वल होता है। दोबारा देख लीजिए, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? बिट होती है। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 8 बिट। अगर 8 बिट बन जाए तो वो 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। 1 बाइट, 2 बाइट, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1 केबी के बराबर होता है। मैं 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1024 को 2 की पावर 10 और बाइट का बाइट लिख दिया। फिर 1 केबी के बाद आता है 1024 केबी किसके बराबर होता है? 1 एमबी के बराबर होता है, दैट मींस मेगा बाइट के बराबर होता है। तो 1024 और k की वैल्यू कितनी है? 1024। तो 1024 होता है 2 की पावर 20। इसी प्रकार से 1024 एमबी होता है 1 जीबी के बराबर होता है। 1024 जीबी होता है 1 टेराबाइट के बराबर, एंड 1024 टेराबाइट होता है 1 पेटाबाइट के बराबर, एंड 1024 पेटाबाइट होता है 1 एक्साबाइट के बराबर। 1024 एक्साबाइट होता है 1 जोटाबाइट के बराबर, एंड 1024 जोटाबाइट होता है 1 येटाबाइट के बराबर। आपसे हमेशा कभी नहीं पूछेगा कि इसके लास्ट यूनिट क्या होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछेगा आपसे। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा, निम्नलिखित में कंप्यूटर के अंदर या मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? निम्नलिखित में कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, यह क्वेश्चन पूछेगा। तो निम्नलिखित का मतलब जो उसने 4 ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग बताना है सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। तो आप कहोगे सर पहले आता है केबी, फिर आता है जीबी, टेराबाइट, सबसे बड़ी कौन सी होती है? पेटाबाइट होती है। सबसे बड़ी है पेटाबाइट। मैं पूछूं सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर सबसे छोटी होती है किलोबाइट और सबसे बड़ी होती है पेटाबाइट। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। पहली चीज तो ये पूछेगा। दूसरी चीज आपसे ये पूछ सकता है कि आपको 4 इस प्रकार से दे देगा कि निम्नलिखित को छोटे से बढ़ते क्रम में लिखिए, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो आप मुझे बताइए सबसे पहला क्या आएगा? केबी आएगा। उससे बड़ी कौन सी होती है? जीबी होती है। उससे बड़ी होती है टेराबाइट होती है, और सबसे बड़ी है इसके अंदर पेटाबाइट होती है। तो अगर ये पूछे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए सबसे छोटी से बड़े में। दूसरा आपसे पूछ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो डिसेंडिंग में सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? वो आप कहोगे सर पेटाबाइट। उससे छोटी कौन सी है? वो है टेराबाइट। उससे छोटी कौन सी है? गीगाबाइट। और सबसे छोटी कौन सी है? किलोबाइट। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे सबसे छोटी पूछेगा, फिर सबसे बड़ी पूछ लेगा, फिर उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेट करने के पूछ लेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए 1024 MB बराबर होता है, इस प्रकार से आपको दे देगा कि ये बराबर है, किसके बराबर है? तो आपको बताना होगा, नीचे 4 ऑप्शन लिखेंगे। 1024 जो MB है वो किसके बराबर है? 1 GB के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से मेंशन करना है। इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। किलो तो किलो सभी को पता है, मेगा को कहते हैं मिलियन। मेगा जो होता है वो होता है मिलियन। ठीक है, गीगा की बात करें तो इसे कहते हैं बिलियन, और टेरा जो होता है इसे कहते हैं ट्रिलियन। जो टेरा होता है ना, ध्यान रखना है, ये 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। जो टेरा है ये आपका लगभग 1 ट्रिलियन के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन के बराबर होता है आपका ये। बस यहां से आपके सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से। 0 एंड 1 कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो बिट से फिल होना स्टार्ट होता है।
एक चीज और ध्यान रखना है इसके अंदर आप सभी जने कि यहां पर आप जब लिख रहे हो तो मैंने यहां पर देखो स्मॉल बी लिखा है, यहां पर कैपिटल बी लिखा है सभी जगह, यहां पर भी मैंने सभी जगह कैपिटल बी लिखा है। इसके अंदर फर्क है, डिफरेंस है। जल्दी जल्दी में गलत मत लिख लेना। स्मॉल बी का मतलब होता है बिट, छोटी यूनिट है तो छोटा बी आ जाएगा बिट, और कैपिटल बी का मतलब होता है बाइट। ये चीज आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेट की जो स्पीड है वो किसमें मापी जाती है। इंटरनेट की स्पीड मापी जाती है एमबीपीएस। मतलब अब यहां पे इसका मतलब क्या होगा, मेगा, स्मॉल बी है दैट मींस बिट, मेगा बिट पर सेकेंड। ध्यान रखना है, मेगा बिट पर सेकेंड के अंदर स्पीड मापी जाती है। ठीक है, तो फर्क है, देख लीजिए मैंने यहां पर लिखा जैसे MB, इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है मेगा बाइट। मैंने यहां लिखा MB, इसका मतलब क्या है, मेगा बिट। बस हमें यही चीज ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। सबसे छोटी बिट, बिट्स के बाद बनता है बाइट, फिर आता है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, येटाबाइट। लेकिन आपसे ज्यादातर पूछते यहां तक है, पेटाबाइट तक ही पूछते हैं ज्यादातर, इतना आगे पूछते नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिए, आपको नॉलेज में रहनी चाहिए चीज। समझ आया आपको साथियों टॉपिक? तो इस टॉपिक में आपके लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप अच्छे से देखना, इनको थोड़ा सा आप अरेंज कर लेना कि केबी आता है, फिर एमबी होगा, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट एंड येटाबाइट। ए 1024 है वो चाहे किसके बराबर होता है, 1000 के इक्वल होता है। सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, बिट होती है। मैक्सिमम अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। इस टॉपिक को आप अच्छे से रीड आउट कर लेना।